पिछले कुछ समय से कई सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना माफ कर रही हैं, लेकिन 29 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में इन बैंकों ने इस जुर्माने से करीब 9,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि साल 2020-21 से 2024-25 तक सरकारी बैंकों ने कुल 8,932.98 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला, क्योंकि लोगों ने अपने खातों में तय न्यूनतम औसत बैलेंस नहीं रखा। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में ये जुर्माना हटाने का ऐलान किया है। बैंक ने कहा कि इसका मकसद सभी ग्राहकों को समान और सुलभ बैंकिंग सुविधा देना है। इसके अलावा जिन अन्य सरकारी बैंकों ने ये जुर्माना हाल ही में हटाया है, उनमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मार्च 2020 से ही ये जुर्माना नहीं ले रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकारी बैंकों को ये सलाह दी गई है कि वो खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के ग्राहकों को राहत देने के लिए जुर्माने को कम करने या हटाने पर विचार करें। इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा जुर्माना इंडियन बैंक ने 1,828.18 करोड़ रुपए वसूला। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 1,662.42 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा 1,531.62 करोड़ रुपए के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। साल 2020-21 में सरकारी बैंकों ने 1,142.13 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। इसके बाद हर साल जुर्माने की रकम बढ़ती गई। 2021-22 में 1,428.53 करोड़ रुपए, 2022-23 में 1,855.43 करोड़ रुपए, 2023-24 में 2,331.08 करोड़ रुपए। हालांकि 2024-25 में ये थोड़ी घटी और 2,175.81 करोड़ रुपए रह गई। ये बदलाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब बैंकों पर अपने सस्ते फंडिंग स्रोत यानी चालू खाता और बचत खाता CASA को बनाए रखने का दबाव है। रिजर्व बैंक की हाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक अब ज़्यादा ब्याज वाले फिक्स्ड डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की ओर बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब 2020 में जुर्माना हटाया था, तब इससे कई नए ग्राहकों को खाता खोलने में मदद मिली थी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।